आम लोगों की महंगाई से जुड़ी परेशानियां, बेरोजगारी से जुड़ी परिस्थितियां और रोजगार न मिलने के बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेकर कोई डाटा जब सरकार के सामने नहीं रख पा रही है, तो एक्चुअल में इस देश की ग्रोथ रेट क्या है यह भी नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन बावजूद इसके देश की जनता चुप है, शांत है, उसके भीतर कोई सवाल नहीं है। यह आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है और शायद इसी का फायदा सत्ता में बैठी मोदी सरकार भी उठा रही है, क्योंकि उसको पता है कि देश की जनता को असल मुद्दों से तो कोई भी ताल्लुक ही नहीं है। इस देश के वोटर ये मानकर चल रहा है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। ये नारा बुलंद है, मोदी है तो 5 किलो अनाज भी फिक्स है, मोदी है तो इस दौर में अच्छा डिजिटल इंडिया तो हो ही गया है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं न्यूज नशा, आदत हर खबर की। मोदी सरकार के फैसलों का विरोध करने की अब पूरी जिम्मेदारी विपक्ष पर आ चुकी है। इन सब के लिए शायद देश की जनता ने इस बार मजबूत विपक्ष इसी वजह से दे दिया है, तो वो मोदी सरकार से इन मुद्दों पर लड़े और हम कुछ सेकंड की रील्स में उनका मजा भी ले लें। फिर बात पॉपकॉर्न पर लगे जीएसटी की ही क्यों ना हो, वो भी एक ही पॉपकॉर्न पर 3 तरह की जीएसटी की बात। ये सब देखने के बाद तो मजा और दुगना हो जाता है, क्योंकि तब सोशल मीडिया पर मीम्स के टाइप और क्रिएटिव वायरल हो रहे हैं और तब रील्स को देखने का जो आनंद है उसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। आपको शायद नहीं पता हो, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि आपके घर की फाइनेंशियल दिक्कतें भले ही बढ़ रही हों, लेकिन मोदी सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा मजबूत हो रही है। मोदी सरकार के लिए जीएसटी वरदान साबित हो रही है। जीएसटी यानी कि माल और सेवा कर, जिससे मोदी सरकार की मोटी कमाई हो रही है। इसने महीने दर महीने सरकार के खजाने में भरपूर पूंजी का खजाना भर दिया है और शायद यही वजह है कि मोदी सरकार शायद ही कोई सामान छोड़ रही है जिस पर वो जीएसटी ना लगाए। आज हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं ये तो आप अब तक समझ ही गए होंगे। अभी भी नहीं समझे तो जरा ठहरिए, पूरी बात मैं आपको बताऊंगी और आप समझ जाएंगे। रील्स की दुनिया से बाहर निकलिए और हमारी इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार की तरफ से कई फैसलों पर मोहर लगाई गई। सरकार ने पुरानी गाड़ियों से लेकर पॉपकॉर्न तक पर जीएसटी लगाने की घोषणा कर दी, जिसके बाद पॉपकॉर्न के चाहने वालों के दिलों पर तो मानो खंजर चल गया। लेकिन फिर भी कुछ खास गुस्सा देखने को नहीं मिला। जी हां, लोग ज्यादा इसके लेकर के आक्रामक नहीं हुए। हां, ये जरूर है कि सोशल मीडिया पर पॉपकॉर्न पर लगे जीएसटी को लेकर थोड़ी बहस जरूर छिड़ गई है। वहां चर्चा हो रही है। यहां यूजर्स ने सरकार के इस फैसले पर खूब मजे लिए हैं। गौर करिएगा, गुस्सा नहीं आया, सिर्फ मजे लिए हैं। जिसमें से भी कुछ यूजर ने तो इस पर सरकार का बचाव भी करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ने सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद की और इसे खुलेआम लूट करार कर दिया। लोगों ने कहा कि सरकारी खजाने इज्जत से भरे भी जा सकते हैं, लेकिन सरकार लूट मचाकर इन्हें भरना चाह रही है। सबसे ज्यादा चोट थिएटर में जाकर फिल्म देखने वालों के दिलों पर पहुंची है, जो हर हफ्ते एक फुल पॉपकॉर्न का पैक लेकर पैर पसार कर थिएटर में फिल्म के मजे लेते हैं। जब उनकी जेब ढीली होगी, वो भी स्वाद के अनुसार कैरेमल पॉपकॉर्न के साथ, तब पता चलेगा। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फैसला लेते हुए पॉपकॉर्न पर कैटेगरी वाइज जीएसटी लगाया गया था, जिसके बाद जब हल्ला मचा और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि क्रिएटिव में मीम्स बनने लगे। किसी ने कहा कि पॉपकॉर्न खरीदने से पहले जीएसटी स्लैब की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, तो किसी ने कह दिया कि अब सांस लेने पर जीएसटी लगने की देर बची है। किसी यूजर ने तो यह भी लिख दिया कि कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी ऐसा है मानो इसे सुनार की दुकान पर बेचा जा सकता है। भारत में 7 साल पहले जीएसटी लागू किया गया था, लेकिन आज भी इसको लेकर लोगों में एक बड़ा भ्रम है और लोगों के बीच इसको लेकर बहस देखने को अक्सर मिल जाती है। जीएसटी को लेकर लोगों की शिकायत है कि एक ही सामान के लिए अलग अलग टैक्स लिए जा रहे हैं, जिसे लोग समझ ही नहीं पा रहे।
राजस्थान के जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में कुछ टैक्स को सरल बनाने की सिफारिशें भी की गई, लेकिन उल्टा टैक्स ही मुद्दा बन गया। पुराने कारों पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% करने का प्रस्ताव भी किया गया है। टैक्स की यह दर पुरानी कार खरीद कर जिस मार्जिन पर उसे बेचा जाएगा उस पर लागू होगी, जबकि इससे पहले 1200 सीसी और 4000 तक की लंबाई वाली पुरानी कारों पर 12% जीएसटी लगाया गया था, जबकि इसे बड़ी गाड़ियों पर जीएसटी की दर 18% थी। इसलिए यह इजाफा भी सोशल मीडिया पर बहस का एक बड़ा मुद्दा बन गया। अब आपको जरा बताते हैं कि मोदी सरकार कैसे जीएसटी से मालामाल होती जा रही है। जनता से जो टैक्स की वसूली होती है, मोदी सरकार जीएसटी संग्रह में जबरदस्त बढ़ोतरी कर रही है। इस नए फाइनेंशियल ईयर से अप्रैल तक दिसंबर तक यानी कि 9 महीने की परिस्थिति को अगर हम समझाने की कोशिश करें आपको, तो आप हैरान हो जाएंगे देखकर। आरबीआई ने जो डाटा जारी किया उससे साफ हुआ कि 2020-2021 में जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो रहा था उससे लगभग दुगनी कमाई इस दौर में सत्ता ने टैक्स से कर ली। उस समय 9.45 करोड़ थी, इस दौर में 19.22 लाख करोड़ है। 2021 और 22 में फाइनेंशियल ईयर में 14.12 यानी 14,12,000 करोड़, 14 लाख करोड़ उस समय, और अभी 19 लाख करोड़ 2022-23 में 16.6 लाख करोड़, पिछले साल में 18.90 लाख करोड़, यानी पिछले साल अभी तो 3 महीने ही बचे हुए हैं, फाइनेंशियल ईयर बचे हुए हैं, इतनी कमाई हो चुकी है। टैक्स की कलेक्शन जो डायरेक्ट तौर पर हो रही है वो भी ज्यादा हो रही है। और इन सब के बीच सरकार यह भी बताने से नहीं चूकती कि हम कॉर्पोरेट से कम टैक्स ले रहे हैं और पर्सनल इनकम से टैक्स ज्यादा मिल रहा है। आरबीआई ने बताया कि अप्रैल से दिसंबर तक कॉर्पोरेट टैक्स 9,24,000 करोड़ वसूला गया, तो वहीं पर्सनल इनकम टैक्स 9,53,000 करोड़ वसूला गया, यानी यहां भी 30,000 करोड़ रुपए इस 9 महीनों में इनकम टैक्स देने वालों से ज्यादा वसूले गए हैं। और आप रील्स देखिए और मीम्स देखिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपको वही करना है। खैर, रील्स और मीम्स के साथ हमारी इस तरह की रिपोर्ट देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज नशा, और इस बात को समझिए कि असल में आपकी जेब कहां से काटी जा रही है। Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayers' services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled, or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।